अर्थमेटिक पार्ट 6 देखेंगे क्लर्क लेवल का। तो जो भी क्लर्क लेवल के एग्ज़ाम है लाइक आरआरबी हो गया, उसके बाद आपका आईबीपीएस हो गया, फिर एसबीआई हो गया, तो जितने भी क्लर्क लेवल के एग्ज़ाम हैं सबके लिए ये जो अर्थमेटिक है वो इम्पोर्टेंट होगा। पीओ लेवल जो है इससे थोड़ा सा ट्विस्ट करता है इसको और वो पीओ लेवल बन जाता है। तो ये छठा पार्ट है, देखते हैं कि इसमें क्या कुछ कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है ये कि द एज ऑफ पी 2 years हेंस, द एज ऑफ पी 2 years हेंस इज 4/5 द प्रेजेंट एज ऑफ क्यू। तो क्यू का जो प्रेजेंट एज है अगर मान लो 5x है तो आपका पी का एज कितना हो जाएगा 2 years हेंस, यानी 2 साल बाद। तो 4x प्लस कितना हो जाएगा 2, एंड आर इज़ 4 years यंगर देन पी, और आर जो है वो 4 years यंगर है पी से, छोटा है, मतलब इतना हो जाएगा। इफ़ द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ पी क्यू आर इज़ 96, पी क्यू आर 5 और 9, 9 4 13, 13 और ये तो जोड़ने के बाद हो जाएगा 5 4 9 9 4 13, 13 से तो कट नहीं रहा 96, कहीं कुछ गड़बड़ किया क्या। पी 2 years हेंस, पी जो है 2 साल के बाद। अच्छा, तो 2 साल तो प्रेजेंटेज में पी को आने के लिए 2 घटेगा, और फिर 4 years यंगर है तो 4 साल और, तो 6 साल और छोटा हो जाएगा, मतलब 4 साल ना। हाँ, तो 4 और 2 6 साल। अब बोल रहा है तो 5 और 9 9 4 13, एक्स इज इक्वल टू 96 प्लस 6 2 8 6 14 104। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 8 104 8। तो अब क्या पूछा है, फाइंड द एज ऑफ आर आफ्टर 3 साल। 3 साल के बाद, यानी इसमें अगर 3 अगर हम जोड़ेंगे तो 8 6 48 माइनस 3 हो जाएगा ना, तो 45 ईयर्स। ये कैसे 45 कैसे आ गया यार, 8 अगर जोड़ेंगे तो 8 चौका अरे यार, -6 + 3 क्या कितना हो जाएगा 4x - 3, 8 चौका 32 माइनस 3 गया 29 आ जाएगा। तो 29 ईयर्स इसका एज होगा। सेम लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना नहीं है। आगे चलते हैं। आगे है ए स्टार्टेड बिजनेस विथ 2000, ए बी है और सी है। तो इसमें ए है, बी है और सी है। ए स्टार्टेड बिजनेस विथ 2000, 2000 के साथ इसने बिजनेस स्टार्ट किया, और आफ्टर एक्स मंथ बी ज्वाइन विथ 3000, बी जो है वो 3000 रुपये ज्वाइन किया। एंड 2 months लेटर, आफ्टर एक्स मंथ, तो 12 माइनस एक्स, सी ज्वाइन विथ इतना है, तो एंड ऑफ ईयर सी शेयर द प्रॉफिट। अच्छा ठीक है, तो एक्स क्यों यहाँ होगा नहीं, ये 3000 के साथ ज्वाइन किया तो ये 12 माइनस एक्स चलेगा, ये पूरा 12 चलेगा। और सी जो है 2 महीने और बाद, तो 2 महीने और बाद एंड 2 months लेटर, सी ज्वाइंट विथ 4000, सी ज्वाइंट विथ 4000 एट द एंड ऑफ द ईयर सी शेयर ऑफ द प्रॉफिट इज इक्वल टू बी प्रॉफिट शेयर इफ द टोटल प्रॉफिट इज 5100। तो अगर इसका लगाना है तो 12 में से घटेगा कितना, एक्स प्लस 2, यही ना। तो आपका ये कितना हो जाएगा 12 2 14 माइनस एक्स हो जाएगा ना, ये 14 माइनस एक्स बचेगा, 4000 पे करेंगे। तो एट द एंड ऑफ द ईयर सीज प्रॉफिट इज इक्वल टू, तो 4 3 3 इंटू 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या पड़ेगा ये 4 इंटू 14 माइनस एक्स, तो 3 4 12 36 माइनस 3x, 14 चौका 56 माइनस 4x। तो इधर जाएगा 3 2 5 20 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 20। अब x की वैल्यू अगर आ गई हमें 20, तो बात कहाँ बनेगी 36 3 2 5, x 20 आ गया तो नेगेटिव आ रहा है, x की वैल्यू 20 तो नहीं आएगी, गड़बड़ है यहीं पे कि 2 months लेटर सी ज्वाइन विथ 4000, तो 2 महीने बाद। अब देखो यहाँ पे है x, अब x के 2 महीने बाद, यानी टोटल इतना x प्लस 2 महीने बाद। तो x प्लस 2 महीने बाद का मतलब है कि 12 में से x प्लस 2 अगर घटाएंगे तो 12 अरे रे 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 12 माइनस एक्स माइनस 2 होगा, तो 10 माइनस एक्स होगा ना। टुक 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 10 माइनस 2 दैट इज़ यहाँ पे ना 10 माइनस एक्स हो जाएगा।
तो ये होगा 10 - x, 10 चौका 40 - 4x हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 4। तो जब x की वैल्यू 4 आ जाएगी तो x की जगह पे 4 डालेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम x की जगह पे लिख सकते हैं, सॉरी पूरे की जगह पे लिख सकते हैं कितना, 8, क्योंकि x की जगह पे डालने के बाद 8 आ जाएगा। और यहाँ पे पूरे की जगह क्या लिख सकते हैं, 8 जाएगा तो 6 लिख सकते हैं। तो ओवरऑल अगर 3 जीरो का काट दे तो इधर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और इधर 8 3 24 हो जाएगा। और इधर 6 चौका 24 हो जाएगा। तो 6 चौका 24, 6 चौका 24, 6 36, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 2 4 3 7, 7 7 49, 50 51, फिर भी तो ये मैच नहीं कर रहा। सॉरी 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 सॉरी, 12 दूना, ये 12 दूना 24, और ये 8 3 24, और ये 6 चौका 24। क्यों इतना गलत हो रहा है आज। तो 1:1:1 इसका हो रहा है। तो 3 से बनेगा 17 34 17 तो 51, 1700। तो 1700 आ जाएगा इसका आंसर। तो 1700 यहाँ से आ गया कि इसका ए का शेयर पूछा है। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ समझने वाला था वो ये था कि हमें जो मंथ लगाना है, जैसे हमने यहाँ पे लगाया 10 - x, तो वो हम किस तरीके से जो है वो लगा रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमने 12 - x किया, वो किस तरीके से किया, तो उसको समझते हैं पहले। सबसे पहले ए स्टार्ट किया बिजनेस को 2000 से, तो हमने लिख दिया ए का 2000। अब 6x मंथ बाद जो है बी ज्वाइन कर रहा है। तो मान लो कि यहाँ से सब लोग स्टार्ट कर रहे हैं और इसके x महीने बाद जो है यहाँ पे बी स्टार्ट कर रहा है। टोटल महीना अगर यहाँ से लेके यहाँ तक अगर 12 महीने का है, तो अगर हम बोलेंगे कि यहाँ पे अगर x महीने बाद अगर बी अगर इंटर कर रहा है, तो ये टोटल में से 12 में से अगर x घटा देंगे तो हमको पता चलेगा ना कि ए जो है इतने दिनों तक काम किया है, बी जो है इतने दिनों तक काम किया है, क्योंकि ए तो शुरुआत से है, बी बीच में आया है x के बाद, मतलब x मंथ के बाद। तो x मंथ अगर इतना तक चला होगा तो x मंथ के बाद बी यहाँ पे इंटर कर रहा है। तो 12 जो महीना है ये अगर पूरा इतना है, तो 12 में से ओवरऑल अगर x को घटाएंगे तो हमें ओवरऑल टाइम यहाँ का मिलेगा, इसीलिए हमने 12 - x किया। अब देखो दूसरे केस में कि एंड 2 मंथ्स लेटर, अब यहाँ से 2 महीने और जो है आगे बढ़ गया काम जो है सी के केस में। किसके केस में, सी के केस में जो है बात, यहाँ पे सी के केस में क्या हुआ, बात जो है 2 महीने और आगे बढ़ गया। तो 2 महीने हमने और आगे बढ़ा दिया। तो 12 में अब कितना घटेगा, 12 में यहाँ पे कितना, सॉरी 12 में यहाँ पे कितना घटा था बी के केस, बी के केस में 12 में से सिर्फ, सॉरी 12 के केस में सिर्फ हमने क्या घटाया था, x। लेकिन अब जो बात है वो यहाँ तक आ जाएगी, यहाँ तक। तो ओवरऑल यहाँ से यहाँ तक जो अब घटेगा, 12 में कितना घटेगा, x भी इधर साइड लिखते हैं, 12 में अब x भी घटेगा और 12 में कितना घटेगा, 2 भी घटेगा। तो ये ओवरऑल कितना आ जाएगा, 10 - x आ जाएगा। तो x जो ओवरऑल c जो ओवरऑल काम करेगा वो 10 - x दिनों तक के लिए काम करेगा, और b जो काम करेगा वो 12 - x डेज के लिए काम करेगा। तो इस तरीके से जो है हमको ये चीज़ समझना था कि उसका टाइम पीरियड जो है कितने दिनों तक चल रहा है। और उसके बाद तो ये क्वेश्चन आसान था। एक अच्छा चीज़ समझने को और देखने को हमको इसमें मिला है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Ramesh invested x at y% simple interest for y by 3 years and earn rupees 3x by 4 as a interest. ठीक है। If he invested rupees 1000 and y% compound interest for 2 years, what is the compound interest earned? तो कितना उसको compound interest मिलेगा। सबसे पहले अगर x इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको मिल रहा है 3x by 4, तो उसको 3x by 4 मिल रहा है ना। तो 3x by 4 का हम अगर x अगर निकाल ले और 100% यहाँ से करें तो x से x जाएगा, 4 से 25, यानी टोटल 75% हमारा इंटरेस्ट निकलेगा। और वो जो 75% इंटरेस्ट हमारा निकल के आएगा वो हमारा टोटल सिंपल इंटरेस्ट, ये जो 75% निकल के आएगा वो हमारा किसका, टाइम और रेट का जो है हमारा वो होता है टोटल। तो टाइम और रेट को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो y गुने y/3 बराबर 75%। और ये परसेंट से ये परसेंट, ये परसेंट से ये परसेंट कट के ख़त्म होगा। तो y² इज इक्वल टू कितना होगा, 75 गुने 3 होगा। तो y² इज इक्वल टू कितना होगा, 25 गुने 9 होगा। तो 5 इसका और 3 इसका, यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15। अब हम यहाँ नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते हैं, इसलिए हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, क्योंकि y² के केस में एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव वैल्यू आती है। तो y का हमारा यहाँ पे कितना मिल गया, 15। y हमारा कितना मिल गया यहाँ पे, 15%। अब देखो, अब यहाँ पे बोल रहा है कि अगर 1000 रुपये को
अगर 1,000 रुपये को हम y% कंपाउंड इंटरेस्ट से 2 साल के लिए लगाते हैं तो 15% अगर 2 साल के लिए लगेगा तो 15 15 30 और 2 32.25 आ जाएगा परसेंट, ये कंपाउंड इंटरेस्ट। अब उसका पूछा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ सिर्फ कितना होगा, तो 32 25 जो हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट इसका हो जाएगा। 1,000 का 32, 15 का 225, हाँ ठीक है। तो ये वाला आंसर हमारा निकल के यहाँ से आएगा। आगे चलते हैं। ये इम्पोर्टेंट था समझने के लिए कि जैसे वो जो हमारा इंटरेस्ट है, अगर हमें टोटल परसेंटेज चाहिए तो टोटल परसेंटेज जो होता है वो हमारा क्या होता है, टोटल परसेंटेज हमारा होता है टाइम और रेट का जो मल्टीप्लाई होता है वही हमारा जो है वो टोटल परसेंटेज होता है। जैसे मान लो अगर क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि रेट अगर 6% का है और वो 4 साल के लिए लग रहा है तो टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ हमारा, 24% हुआ। तो वही ये चीज़ यहाँ पे जो है काम किया है। टोटल हम रेट और टाइम का जो टोटल का मल्टीप्लाई जो है वो हमें यहाँ पे 75% दिया हुआ है, तो वहाँ से हमने यहाँ पे निकाला वाई सिंपल इंटरेस्ट और y/3 हमारा क्या है, टाइम है। तो ये से हम y की वैल्यू जो है निकाले 15%, और उसके बाद 15% यहाँ पे हमने डाला। 2 साल के लिए कितना होता है, 32 25 होता है। तो यहाँ से ये डायरेक्ट था। आगे चलते हैं। बाइक ए टेक्स सेम टाइम टू कवर 60 किलोमीटर एज बाइक बी टेक्स टू कवर 40 किलोमीटर। अब किलोमीटर डिस्टेंस दिया हुआ है। बाइक ए स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर मोर देन बाइक बी स्पीड। इफ बाइक बी स्पीड इंक्रीजेज 8 किलोमीटर, हाउ लॉन्ग विल टेक टू कवर इतना किलोमीटर। चलिए ठीक है, मान लेते हैं बाइक ए है, ये बाइक ए है और ये बाइक बी है। अब बाइक ए सेम टाइम, मतलब टाइम जो है इसका कांस्टेंट है, पहले लिख देते हैं। टाइम जो है वो इसका कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस इसका कितना दिया हुआ है, 60 है और इसका 40 है। तो टी से टी कटेगा, 2 3 6 2 2 4, मतलब ओवरऑल जो रेशियो बनेगा डिस्टेंस का वो 3:2 का होगा। तो हम जानते हैं कि अगर टाइम कांस्टेंट रहता है तो स्पीड और डिस्टेंस जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो स्पीड का भी रेशियो कितना होगा, 3:2 होगा। अब बाइक ए का स्पीड बोल रहा है कि 3 किलोमीटर ज़्यादा है, तो एक्चुअल में ये 1 यूनिट ज़्यादा है, तो 1 पी का मान 30 किलोमीटर है। 30 3 90 ये हो जाएगा, तो 30 दूना 60 ये हो जाएगा। अब पूछा है कि बाई स्पीड इंक्रीज बाई 8। अगर हम जो है 8 इंक्रीज करते हैं अगर बी के स्पीड को, तो बताओ कि 340 किलोमीटर में उसको कितना टाइम लगेगा। तो टाइम इज इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस बाई स्पीड तो 340/68 68, तो 17 दूना 34, 17 चौका 68, 4 5 20। तो ओवरऑल जो इसकी आंसर आएगी वो 5 आएगी। तो यहाँ से ये आपका एक अगर कांस्टेंट रहता है तो दूसरा वाला जो होता है वो डायरेक्टली और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उसके केस में। तो 3 केस बनते हैं, एक डिस्टेंस के केस में, एक स्पीड के केस में और एक टाइम के केस में। जब ये कांस्टेंट रहेगा तो स्पीड और टाइम के बीच में जो रिलेशन बनेगा वो इन्वर्स का रिलेशन बनेगा, और जब ये आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो डिस्टेंस और टाइम के बीच में जो रिलेशन बनेगा वो इन्वर्स का रिलेशन बनेगा। और जब ये आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो डिस्टेंस और स्पीड के बीच में क्या है, किस चीज़ का रिलेशन बनेगा, वो डायरेक्टली का रिलेशन बनेगा। तो ये 3 चीज़ें जो है वो काम करती है, इसको याद रखना है हमें। नेक्स्ट चलते हैं आगे। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ए बी टुगेदर कंप्लीट करता है किसी काम को 26 दिन में। ए बी जो है किसी काम को कितने दिन में करता है, 26 दिन में। ए इज ट्वाइस एज इफिशिएंट एज बी। तो ए बी के बीच में जो इफिशियंसी हमारी है वो 2 है और बी का कितना इफिशियंसी है, 1 है। इफ़ ए बी सी टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 13 डेज। अब मान लो कि अगर ए बी है तो टोटल वर्क हमारा ये हो गया। अब बोला है कि ए बी सी तीनों मिलके जो है किसी काम को 13 दिन में करते हैं। तो ए बी तो 26 दिन में करता है और ए बी सी जो है वो कितने दिन में करता है, 13 दिन में करता है। तो 26 1 13 दूना, तो यहाँ से अगर सी की निकाले तो वहाँ से हमें कितनी वैल्यू आ गई, 1 आ रही है उसकी, 1 इफिशियंसी आ रही है। और हमें टोटल वर्क जो है वो मिला हुआ है 26 गुने 3। तो अब बोला है कि टोटल वेज अगर 8400 है तो अमाउंट कितना मिलेगा बी को। तो 4 एक सेकंड, ए बी टुगेदर करता है 26 दिन में, ठीक है, और ए बी सी टुगेदर कंप्लीट करता है 13 दिन में। टोटल वेज है 8400, तो 26 से कम 26 और 13 दूना 26, तो 2 1 3, टोटल वर्क तो 26 गुने 3 है।
तो एक सेकेंड, एक चीज़ अगर देखें, अगर ABC 13 दिन में काम कर रहा है तो टोटल वर्क अगर जो है हमारा ABC से अगर ये काम कराएंगे तो क्यों ऐसा। अब अगर मान लो कि ये काम अगर ABC से यहाँ पे अगर हम कराए, इसमें 13 दिया तो 13 दूना 26, तो 3 दूना 6 पार्ट, तो 6 पार्ट अगर AB का, C और तीनों का अगर आ रहा है ये 6 पार्ट, तो 6 पार्ट में AB का हमारा कितना है 3 है, तो बच गया 3 कितना हो जाएगा C का हो जाएगा। अब C का 3 पार्ट यहाँ पे आ गया, C का कितना पार्ट 3 पार्ट। अब हमें 8400 को जो है वो हमें कराना है B से 6, 6 एकम 6, 6 चौका 24, तो 1400 इसका आंसर हो जाएगा। एक चीज़ जो समझना है वो ये है कि वेजेज जो होता है, यहाँ पे लिखते हैं, वेजेज जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इफ़िशियंसी के रिस्पेक्ट में। तो जितनी इफ़िशियंसी है उसके रिस्पेक्ट में हमने वेजेज को क्या किया, डिवाइड कर दिया। अब एक चीज़ और यहाँ पे बन सकता है, वो क्या बन सकता है जो कन्फ्यूजन का कारण बना है कि AB अगर 26 है और ABC अगर 13 है, तो इन दोनों का अगर 26 होगा तो AB मिलकर कितने दिनों में करेगा 1, और ABC कितने दिनों में करेगा 13 दूना 26 2। अब यहाँ पे देखो AB का यहाँ पे 1 एफिशिएंसी आ रहा है और AB का टोटल एफिशिएंसी जो है यहाँ पे कितना है 3 है, तो एक को अगर 3 बनाना है तो 3 से गुना करना पड़ेगा, तो इसको भी 3 से करेंगे तो 2 6 आ जाएगा, गुने 3 करके और गुने 3 करके। तो यहीं पे कन्फ्यूजन हो गया था कि इसका 3 और इसका 6, तो अब ABC का 6 आ गया, तो ABC का 6 में AB का कितना है 3, तो इसका कितना हो जाएगा 3, और यहीं से फिर से सेम प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन में अगर ओवरलैपिंग हो रहा है तो उसको जो है हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे और उसके बाद आगे जाएंगे। अभी नेक्स्ट चलते हैं, राजेश। हाँ, राजेश बट 15 kg ऑफ राइस एट x minus 10 per kg एंड 10 kg राइस एट x per kg इफ़ इज सोल्ड मिक्सचर एट x per kg। ये तो हम बना सकते हैं किस चीज़ से, मिक्सचर एंड एलिगेशन से। अगर मान लो x minus 10 kg का राइस है और एक क्या है आपका x kg पर राइस है, और ये x पर kg राइस में 25% का अगर प्रॉफिट है तो 5 गुने 4 हो गया, तो यहाँ पे 4x/5 किए, यहाँ पे कितना किया 4x/5 किया, तो ओवरऑल इधर जो राइस है वो अपना 15 kg का है और इधर जो राइस है वो कितने kg का है 10 kg का है। तो अगर ऊपर में अगर 5 से हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी जो वैल्यू 5 से, या फिर डायरेक्ट घटा दें, 5 से मल्टीप्लाई ही कर देते हैं, 5 से इधर होगा 5 से इधर होगा और ये कट जाएगा, तो ओवरऑल जो ऊपर में बनेगा वो 5x-50 बनेगा। एक सेकेंड, 5x-50, और इधर जो बनेगा वो कितना बनेगा 5x बनेगा और इधर 4x बनेगा। तो ओवरऑल 5x में से 4x जाएगा तो x यहाँ पे आ जाएगा, और इधर 4x में से ये घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा -50 - x हो जाएगा। हाँ, तो x/50 - x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 × 15, 5 दूना 10, इन दोनों को रेशियो में अगर हम चेंज करेंगे तो फिर 2x और 5 × 15 और -3x, इधर 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 150, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी। x की वैल्यू अगर 30 हो गई तो पूछ रहा है कि फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ राइस पर kg। राइस का कॉस्ट प्राइस, तो राइस कौन सा था, ये पहला वाला था, पहला वाला राइस कितना है 5x, तो 5x को करेंगे हम कितने से 5x 5 × 15 - 50 कितना हो जाएगा 100। अब 100 हो गया तो ये राइस कितना है, अब यहाँ पे x - 10 करेंगे, x की वैल्यू अगर यहाँ पे 30 है तो यहाँ से डायरेक्ट हम ये 30 में 30 - 10 करेंगे तो हमें आ जाएगी 20, तो वही 20 पर kg हमारा हो जाएगा राइस। डायरेक्ट क्वेश्चन में पुट करना है x - 10 पे 30 और 30 - 20 हमारा 20 पर kg राइस हो जाएगा। अगर वही पूछता है यहाँ पे कि हमें बताओ ये कॉर्न का जो है पर kg राइस कितना होगा, तो x की वैल्यू कितनी आई है 30, तो वो वहाँ से हम जा सकते थे डायरेक्ट करके। तो ये तो हमारा हो गया किससे, मिक्सचर और एलिगेशन से। सिंपल वे से इसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 15 kg राइस है आपका, 15 गुने x - 10 प्लस 10 गुने x, ये टोटल आपका हो गया, तो 15 × 10 = 25 हो गया। अब ये बाउट है, ये भी आपका बाउट है, तो ये भी बाउट हो जाएगा, तो 4x/5
आपका 5 हो जाएगा। तो 5 से काटेंगे 5, 5 का 20x ये हो जाएगा, और इधर पे करेंगे तो 15x माइनस 150 प्लस 10x, 15 10 25 और 150, 5x, x की वैल्यू 30 और x की वैल्यू 30 आ गई। डायरेक्ट यहाँ पे राइस का पूछा है, 30 पुट करेंगे 20 आंसर आ जाएगा। अगर कॉर्न का पूछता तो यहाँ से कितना आ जाता, 30 आंसर आ जाता हमारा पर केजी। तो इस तरीके से भी कर सकते थे, और मिक्सचर एलिगेशन से जैसे गए वैसे भी गए। कभी कभी क्या होता है कि मिक्सचर एलिगेशन में थोड़े कैलकुलेशंस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से हमको नॉर्मल जो मेथड है उससे जाना पड़ता है। तो नॉर्मल भी जा सकते हैं और उससे भी जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है राकेश स्पेंड 20% इनकम ऑन रेंट। अगर मान लो 100% का अगर इनकम है, 20% अगर उसने किस चीज़ पे खर्चा किया, रेंट पे, तो बचा 80, 80 में से 40% यानी 32 खर्चा कर रहा है, रिमेनिंग बोला है इसलिए हमने ये किया। तो 32 8 40 यानी कितना बच जाएगा, 38, 38 या 48, 48 से 50 30 80, हाँ 48। एंड 2/3 ऑफ द रेस्ट ऑन एजुकेशन, 2/3 यानी 16, 16 दूना 32, 32 10 42 6 48 यानी 16, 16 ही सेव्स रिमेनिंग ऑफ द मनी इफ द टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन रेंट एंड एजुकेशन, रेंट और एजुकेशन दैट इज़ ये वाला, और ये वाला क्या है आपका फूड। तो रेंट और एजुकेशन पे आपका कितना हो रहा है, 52, जो कि है हमारा कितना, 52 है, जो कि 1300 है ना, अरे 52 जो कि हमारा है 13,000। तो 13 चौका 52 और 4 से 25, 250 आ जाएगा यहाँ से हमारा क्या, 1% की वैल्यू। तो 100% पूछा है कि इनकम कितना है, तो 250 पर 2 जीरो और डाल के ये हो जाएगा आंसर हमारा। तो इस तरीके से जो है हम इसको जा सकते थे। अगर और भी इसमें बहुत तरीके, ट्री मेथड को छोड़ के और भी बहुत सारा तरीका बन सकता है, और जिस तरीके से क्वेश्चन आगे आते जाएगा उस तरीके से जो है हम उसको फिर लेते जाएंगे। अभी आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ए ट्रेन क्रॉसेस अ पोल इन 4 सेकेंड एंड प्लेटफॉर्म इन 9 सेकेंड इफ द ट्रेन स्पीड इज 72 किलोमीटर पर आवर। अगर सेकेंड की बात चल रही है तो 72 को हम क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। तो 72 गुने 5/18, चूँकि 72 यानी 20 मीटर पर सेकेंड हमारा क्या आ गया, ट्रेन का स्पीड आ गया। अब देन फाइंड द टाइम टेकन, अगर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, एक सेकेंड स्पीड है ना, तो अगर डिस्टेंस अगर निकालेंगे तो हमारा 20 चौका 80 कितना आ जाएगा, 80 मीटर आ जाएगा हमारा ट्रेन का। और उसके बाद 80 प्लस एक्स बाई आपका क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम इज इक्वल टू 20, 9 दूना 18, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमें 100 आ जाएगी। तो प्लेटफॉर्म का हो गया फाइनल टाइम का ट्रेन टू क्रॉस 60% ऑफ द प्लेटफॉर्म लेंथ। अगर 60% तो 60 ये हो जाएगा और 80 वो हो जाएगा, तो 814, 14 को अगर हमको उसके स्पीड से दौड़ाना है तो 7 सेकंड में ये पहुँचेगा। इस तरीके जा सकते हैं बोट स्ट्रीम, और ये बस सोचते जाओ, कैलकुलेट करते जाओ, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ए बोट कवर 210 इन डाउन स्ट्रीम। अगर 210 अगर डाउन स्ट्रीम में है तो डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालने के लिए कितना करेंगे, 7 दूना 7 तिया 15 आ जाएगा यहाँ से डाउन। इफ टाइम टेकन टू कवर 150 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू 150 किलोमीटर अगर ये जाएगा, और टाइम बराबर है हमारा 90 किलोमीटर अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम अगर हमें नहीं पता है तो 15 दही 50 हो जाएगा, तो 10 से 9 90, तो यू की वैल्यू आ जाएगी 90 9। अब यू की वैल्यू 9 आ गई। डी जो है हमारा डाउन स्ट्रीम कितना है, 15। तो अब कहें फाइंड द डिस्टेंस बिन बोट कैन कवर स्टील वाटर 8 घंटे, 8 घंटे स्टील वाटर करेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 15 9 24 12 हमारा क्या आ जाएगा, बोट 12। जब बोट आ जाएगा तो 12 8 96 आ रहा है हमारा, तो 12 गुने 8 करेंगे तो 96 हमारे यहाँ से पहुँच जाएगा। इस तरीके से जो हम इसको जा सकते थे। हाँ नेक्स्ट है, ए शॉपकीपर मार्क द प्राइस टीवी बाई 50% एबव इट्स कॉस्ट प्राइस। तो 50% एबव अगर कॉस्ट प्राइस तो 3/2 की बनेगी, ये एमपी हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा सीपी। ही सोल्ड इट आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% और 20%। तो 32 को हम 20 और 30 ले लें। अगर 30 पे हम सक्सेसिव डिस्काउंट डालेंगे 10% का तो 9/10 होगा, और 20% का डालेंगे तो 4/5 होगा। उसके बाद मेकिंग प्रॉफिट कितना कर रहा है ये, 20x ले लेंगे इसको, तो 704 यहाँ से आ जाएगा। तो पूछा है कि मार्क प्राइस टीवी का बताओ, यानी 30x का मान हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे 10 पछे 50, ये ज़्यादा 5 6 30, 2 तिया 2 पछे और 9 4 3 12 9 108 x बाई 5 को डायरेक्ट अगर उधर करेंगे तो 20 पचे 100x प्लस 7 पचे 35 और 20 हो जाएगा। इधर से अगर करेंगे सीधा 8x इज इक्वल टू 3520, तो x की वैल्यू निकालेंगे, 8 चौका 32 8 चौका 32 यानी 440 आ जाएगा। 440 गुने 30, 4 3 12 4 3 12 1 13, 1300 समथिंग ये मार्क प्राइस हो जाएगा। यहाँ पे हमने x की वैल्यू किस में डाल दी है,
3x में डाल दी है, तो 30 इंटू 440 ये जो हमारे कितने के बराबर आ जाएगा, 13200 के बराबर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट चलते हैं 69 क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 120 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है और पेरीमीटर कितना है 44 दिया हुआ है। तो पेरीमीटर 2 इंटू एल प्लस बी होता है, ये हमारा कितना दिया हुआ है 44 दिया हुआ है, तो एल प्लस बी हमारा कितना हो जाएगा यहाँ से 22 हो जाएगा। अब उसके बाद बोला है कि एल इंटू बी हमारा कितना दिया हुआ है 120 दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर हम मान लो बी अगर हमें निकालना है तो 22 माइनस एल हो जाएगा। बी की जगह पे अगर डालेंगे 22 माइनस एल तो हमारा कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। 120 हो जाएगा तो एल इंटू एल माइनस कितना 22 एल माइनस एल स्क्वायर माइनस 120। तो यहाँ से करेंगे एल स्क्वायर माइनस 20 एल प्लस 120 इक्वल टू 0। तो 12 10 22 यानी माइनस प्लस 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 12 और 10, तो लॉन्गर साइड पूछा है तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा 12। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बैग कंटेन करता है 10 ग्रीन बॉल 5 ब्लैक बॉल। इफ 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर ऑफ डिफरेंट कलर। बोथ बॉल अगर डिफरेंट कलर का होगा तो इस तरीके का सिचुएशन बनेगा। तो 15 में से हम 2 बॉल जो है वो निकालेंगे। तो 10 गुने 5 बटा 15 गुने 14 और ये 2 जाएगा ऊपर, 2 सत्ते 14, 5 तिया 15 यानी 10 बटा 21 इसका बनेगा प्रोबेबिलिटी। अभी एक चीज़ इसमें देखना है कि जैसे ये 15C2 है ना, तो 15 गुने 14 बनेगा और नीचे में बट्टे में जाता है 2 का फैक्टोरियल दैट इज़ 2। अगर मान लो कि 15C3 होता तो 3 इंटू 2 होता। इस तरीके से इसको याद रखना है। तो अभी इतना ही, फिर नेक्स्ट